आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एरे पे फोर लूप्स कैसे लगाए जाते हैं। तो हमने जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर लूप्स पढ़े हैं, फोर लूप नॉर्मल वाला एंड फोर इन, फोर ऑफ, एंड फिर हमारे पास एक फोर ईच भी है, वो भी हम देखेंगे। एंड फिर हम लोग एक देखेंगे एरे डॉट, मतलब किसी भी आइटरेबल चीज़ को क्या हम किसी एरे में बदल सकते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है। तो एरे डॉट फ्रॉम को भी हम देखेंगे। तो मैं हूँ अपने VS कोड में और एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, video20.js। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो पहले हम नॉर्मल फोर लूप देखेंगे, फिर फोर ईच देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फोर ऑफ देखेंगे, फिर हम फोर इन देखेंगे एंड फिर हम देखेंगे एरे डॉट फ्रॉम। ठीक है, तो सबसे पहले फोर लूप के लिए, तो इसके लिए एक एरे बनाते हैं, कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू नॉर्मल गिनती, या फिर नॉर्मल नहीं करते, इस बार ऑड नंबर लिखते हैं, 5, 7 एंड 9। ठीक है, तो अब फोर लूप लगाने का, इसको लगाना तो मैंने आपको सिखाया है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेंथ एक फोर लूप चलाते हैं जो कि एरे के लेंथ तक का चलता है। ठीक है, तो ये मैंने साइज निकाल लिया, तो ये ऑटोमेटिकली एक उससे कम तक जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, और एक्चुअली में साइज़ 5 है, तो हम 4 तक एक्सेस कर पाएंगे आई तक। ठीक है, तो ये हमारा फोर लूप बिल्कुल ठीक है। और फिर ये हम बस लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग आई, एंड यहाँ पे लिख देंगे ith वैल्यू इज दिस। ठीक है, और इसको अगर मैं रन करूं तो आ गया, 0th वैल्यू इज़ 1, फर्स्ट वैल्यू इज़ 3, सेकंड इज़ 5, थर्ड इज़ 7 एंड फोर्थ इज़ 9। ठीक है, तो हमारा ये सही से काम कर रहा है फोर लूप, ऐसे ही फोर लूप काम करता है। ऑलराइट, अब है हमारे पास फोर ईच। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एरे डॉट फोर ईच। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको एक फंक्शन पास लिखना पड़ता है। तो फंक्शन के यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ने ये एलिमेंट देता है, जो भी एरे का एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लेट्स कि उस एलिमेंट का नाम आइटम है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग आइटम करवाऊँ तो देखना आइटम क्या आएगा, तो 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो अभी तो ये ऐसा है। अगर मान लो हमारे पास कोई दूसरा एक एरे है, कॉन्स्ट ARR1, वो एक डबल उसका है लिस्ट का, ऐसे करके 3, 4, 5, 6 इतना ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते। और उस पर अगर मैं ये चलाऊं एरे का फोर ईच, ठीक है, एरे 1 पे चलाते हैं हम लोग, तो अब देखना आइटम की वैल्यू क्या है। तो आइटम लिस्ट आ गए जो कि इसके अंदर थे। ठीक है, तो ये जब भी आप फोर ईच आप चलाओगे तो जो आइटम होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और फिर उसके ऊपर जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके फोर ईच हमारा वर्क करता है। अब इसके बाद फोर ऑफ करते हैं। तो फोर ऑफ में हम लोग लिखते हैं फोर लेट आइटम ऑफ एरे, और अगर कंसोल लॉग करवाओगे आप आइटम को तो देखना क्या आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई। तो इसका हम लोग मेनली यूज़ करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, ये जो हमने जो ट्रेडिशनल फोर लूप लिखा ना, तो हम लोग ये नहीं लिखना चाहते, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, तो हम लोग ये लिखते हैं। इससे भी डायरेक्टली हम आइटम ही एक्सेस कर पा रहे हैं, तो हम क्यों ही लिखेंगे इतना बड़ा, फिर हम इससे लिखते हैं। ठीक है, तो फोर ऑफ में हमें आइटम्स हमें मिल जाते हैं, मतलब जो भी वैल्यूज़ होती हैं। अब फोर इन आपको याद होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट्स में इसका यूज़ किया था तो ये हमें कीज़ देता था, तो यहाँ पे भी ये कीज़ ही देगा। अब बस ये देखना है वो कीज़ क्या है, क्योंकि एरे में तो कीज़ नाम से आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा होगा। तो अभी देखते हैं एरे की कीज़ क्या है। तो ये आ गई 0, 1, 2, 3, 4। तो आपने सही समझा कि एरे की वही इंडेक्स ही होती है। तो फर्स्ट का की क्या है 0, 3 का क्या है 1, 5 का क्या है 2, 7 का क्या है 3, 9 का क्या है 4। तो ऐसे करके हमारे पास वही कीज़ आई हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग फोर इन का यूज़ करते हैं। अब
लेट्स सपोज अब हम लोग देखेंगे यूज़ एरे डॉट फ्रॉम का, ठीक है। ऐसे करके हमें ये पास डाउन करना पड़ता है। तो इसमें हमारे सामने एक एरे ही बन के आता है। तो आपको लिखना होता है एरे डॉट फ्रॉम। अब यहाँ पे ना कोई ऐसी चीज़ देनी होती है जो कि आइट्रेबल हो, मतलब जिसको वो ना पढ़ सके, आइट्रेट कर सके कि फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे है, ऐसे करके। तो आपके दिमाग में अभी एक ही चीज़ याद आ रही है, लिस्ट को छोड़ के, मतलब एरेस को छोड़ दें तो हमारे पास एक स्ट्रिंग्स है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो लेट सपोज मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ हेलो, ठीक है। और फिर बस कंसोल लॉक करवाता हूँ ये ARR2 को, और ये देखो हमारे पास एक लिस्ट बन गई सिंगल वर्ड की, ठीक है। तो यहाँ ऐसे करके हम लोगों ने एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ किया है। अभी इसका यूज़ ज़्यादातर हम लोग पता है कहाँ करते हैं, इसका मेनली यूज़ हम लोग करते हैं वेब डेवलपमेंट में। जब भी आप एक्चुअली में जब डॉम मैनिपुलेशन करते हो ना आप, तब इसका यूज़ आता है। अब डॉम मैनिपुलेशन में कैसे यूज़ होता है, ये जब हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि ये किसी भी आइट्रेबल चीज़ को लेगा और उसको एक वैसे ही लिस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा आपको, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। नॉर्मल फॉर लूप को कैसे चलाते हैं एरे पे, फॉर ईच लूप को कैसे वर्क करते हैं, फिर फॉर ईच को हमने ये लिस्ट के अंदर लिस्ट वाले आइटम्स पे भी लगा के देखा कि उस पे कैसे ये वर्क करता है। फिर हमने फॉर ऑफ लूप को देखा कि ये कैसे वैल्यूज़ हमें देता है। फिर हमने फॉर इन लूप को देखा कि ये हमें कीज़ कौन सी देता है और एरे की कीज़ क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 इंडेक्स से ही उसकी कीज़ होती हैं। फिर हमने देखा कि एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसका यूज़ करने के लिए इसमें एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट या कुछ भी पास करो आप, एंड ये उसको एरे में बदल के आपको दे देगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।